स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। सो भाई आज हम करने वाले हैं ओसवाल का सेक्शन डी, और इसके अभी तक आप लोगों ने सेक्शन ए, बी और सी अभी तक नहीं देखा है तो जाके यार डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर इसकी आपकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी मैं आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अगर आपको और भी सैम्पल पेपर करने हैं, जैसे ओसवाल का हो गया, सीबीएसई का हो गया, एमटीजी का हो गया, ठीक है, अरिहंत का हो गया, हम सारे ही सैम्पल पेपर आप सभी लोगों को यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो सारे ही सैम्पल पेपर आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, वहां पर जाके आपको जरूर से चेकआउट करना है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना सेक्शन डी, और देखते हैं यहाँ पे आपको कितने मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 5 मार्क का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 544 मीटर स्क्वायर। बोल रखा है 2 स्क्वायर है, ठीक है, उनका एरिया, ठीक है, उनका एरिया का क्या दे रखा है, सम दे रखा है, कितना, इतना दे रखा है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है मैम, आगे बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 32 मीटर दे रखा है। फिर बोल रखा है फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो चलो मानते हैं 2 स्क्वायर को, ठीक है। साइड्स हमें गिवन नहीं है, अगर साइड पता चल जाए तो एरिया ही पता चल जाएगा और पैरीमीटर भी। तो हम क्या करते हैं, साइड को मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट स्क्वायर साइड, ठीक है, फर्स्ट वाले स्क्वायर की हम साइड को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लिया, x मान लिया। लेट द सेकेंड स्क्वायर साइड को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करती हूँ तो यार एरिया क्या होता है, स्क्वायर का, एक का स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। तो यार एरिया की बात करती हूँ तो पहले वाले का जो एरिया आएगा, पहले वाले का जो एरिया आएगा मैम वो आ जाएगा x का स्क्वायर, है ना। दूसरे वाले का मैम एरिया आ जाएगा y का स्क्वायर। तो पहली वाली क्वेश्चन में देखो ना ध्यान से, क्या बोल रखा है कि एरिया का क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो सम कर दो एरिया का, और वो किसके इक्वल होगा, 544 के। पहली इक्वेशन बन गई, यस मैम बन गई। अब सेकंड इक्वेशन पे आओ, सेकंड इक्वेशन पे आओ। क्या बोल रखा है, पेरीमीटर का डिफरेंस। पेरीमीटर क्या होता है, 4a, 4 इंटू में साइड, तो कर दो दोनों स्क्वायर के, 4x, ठीक है, 4x माइनस का 4y किसके इक्वल दे रखा है मैम, 32 के इक्वल दे रखा है। दोनों इक्वेशन बन गई, एलिमिनेट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो मर्जी कर दो, x और y निकाल दो। देखो ध्यान से सेकंड इक्वेशन में करते हैं कुछ, 4 कॉमन निकल रहा है, यस मैम, x माइनस वाई है, इक्वल में 32 है, 8 चौक 32 होते हैं, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया बेटा, 8 के इक्वल आ गया। आगे के नहीं आ गया, यस। x की वैल्यू निकालो, माइनस का y है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू पहले वाले उसमें पुट कर दो, ठीक है, पहले वाले उसमें पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो है ना, पुट करो। ये आ जाएगा 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर, और इक्वल में बेटा कितना आ गया, 544 आ चुका है। आगे कि नहीं आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर 64 प्लस y का स्क्वायर, 8 2 से 16y होता है मैम, y का स्क्वायर आ गया, इक्वल में 544 चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है। y स्क्वायर कितना आ गया, 2y स्क्वायर आ गया, प्लस में 16y चल रहा है, प्लस का 64 चल रहा है, माइनस का 544 आ गया, इक्वल में 0 बचा, ठीक है। करो माइनस, कितना आ गया, 16y आ गया, ठीक है। जब माइनस करोगे वो भी माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है। 4 में से 4 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फिर 14 में से 6 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे, ये आ गया 480। कितना आ गया बेटा, 480 आ गया। अब कुछ इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दे क्या, है ना, ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई बन जाए। 2 कॉमन निकाल दो, जब 2 कॉमन निकलेगा y स्क्वायर प्लस में 8y माइनस का 240 आ गया, इज इक्वल्स में क्या आ गया, 0। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह से कुछ आ गया क्या, यस मैम, मतलब ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गई कि नहीं बन गई, यस मैम बन तो गई है। अब निकालने हैं रूट्स, कि मल्टीप्लाई करके 240 आ जाए, प्लस माइनस करके कितना आ जाए, 8 आ जाए, तो निकाल लो। एलसीएम लो इसका, 240 है, 2 से जाएगा 120 आ गया, फिर 2 से जाएगा 60 आ गया, फिर मैम 2 से चला जाएगा 30 आ जाएगा, फिर मैम 2 से जाएगा 15 आ गया, फिर 3 से जाएगा 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा 1 आ गया। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या 8 आ सकता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 2 ज़ा कितना आ गया, 16, और 5 3 ज़ा कितना आ गया, 15। नो नो नो, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। 5 2 ज़ा कितना आ गया, 10,
10 2 सा कितना आ गया 20, ठीक है, 2 2 सा 4 और 4 3 सा 12, 20 और 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा और माइनस करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो दोनों नंबर्स आपके पास बन चुके हैं। तो आप कैसे लिखोगे, y का स्क्वायर मैम प्लस का 20y माइनस का 12y और माइनस का 240 इज इक्वल्स टू में आ गया 0। अब पेयर निकाल लो, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से आ गया y प्लस 20, है ना, y प्लस कितना आ गया 20 आ चुका है। बहुत ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। यहाँ से निकलेगा -12 तो y प्लस में यहाँ पे भी क्या आ गया 20 आ गया। इसको ले लो, ठीक है, और इसको ले लो, 0 के इक्वल करोगे तो एक बार 12 आ गई और एक बार -20। एक बात बताओ, क्या साइड अपने कभी नेगेटिव में देखी है? नहीं देखी होगी ना, तो नेगेटिव में होती भी नहीं है। तो हमारे पास ये तो गई, तो कौन सी वाली साइड आ गई, ये आ गया। अब क्या निकालना है, x भी तो निकालना है ना। क्या डिफरेंस है इनका, इसका था डिफरेंस, x कैसे निकलेगा, 8 प्लस मैम अगर y कर दोगे तो आपके पास x आ जाएगा, तो कर दो। 8 प्लस 12 करोगे तो x कितना आ गया आपके पास 20 आ गई, है ना, और y आपके पास कितना आ गया 12 आ गया। मतलब दोनों ही स्क्वायर के आपके पास साइड आ चुके हैं, एक आई 20 और दूसरी आ गई 12। समझे, बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यस 12 आ गई, एंड दूसरी वाली साइड सेंटीमीटर लगाना ना भूलें। क्लियर, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रखा है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। थीटा को एलिमिनेट करना है इन इक्वेशन में से। देखो भाई बहुत ध्यान सुनो, क्या करते हैं हम यहाँ से कुछ चीजें निकालते हैं। पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू में a sec थीटा दे रखा है ना, sec थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सेम दूसरे वाले में से भी यार ऐसे कर दो, है ना, दूसरे वाले में से मैम ऐसे ही कर देते हैं। तो y अपन में क्या आ गया b आ गया, ये आ गया tan थीटा। एक आइडेंटिटी देखिए क्या sec और tan की, देखिए याद आ गई, क्या होती है मैम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है, प्लस का इधर आके माइनस। मतलब अगर हम क्या कर दें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो और माइनस कर दो। क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड और माइनस भी कर दो। चलो तो कर दो, x अपॉन में a का होल स्क्वायर, ये आ गया sec स्क्वायर थीटा, है ना। दूसरी वाली y अपॉन b का होल स्क्वायर और माइनस का क्या, सॉरी tan स्क्वायर क्या आ गया थीटा। अब माइनस कर दो, देखो इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। जब इसको माइनस करा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया। इसकी जगह क्या लिखोगे मैम, ये आ गया 1, समझ गए। तो यहाँ पे एलिमिनेट होके आपके पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ठीक। नेक्स्ट वाले पार्ट को भी ऐसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनो, नेक्स्ट वाले पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से आप निकालोगे cos थीटा की वैल्यू, कैसे निकालोगे, देखो x इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, k प्लस में a cos थीटा, एक एक करके लेके जाओ यार, एक एक करके, प्लस का k उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस k हो गया, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आया कि नहीं आया, यस मैम आ तो गया। सेम ऐसे इसको भी करो, y इज इक्वल टू में क्या है h प्लस b साइन थीटा, ठीक है, प्लस का h उधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, तो हो गया y माइनस h मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब साइन और कॉस की भी एक आइडेंटिटी होती है ना, क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और अब की बार ऐड करेंगे। देखो ऐड कैसे करोगे, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देगी, साथ साथ ऐड भी करते हुए चलते हैं, साथ साथ ऐड भी करते हुए चलो, ठीक है। इन दोनों को भी ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। तो आपके पास एलिमिनेट होकर ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो चलो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। यहाँ पे भी देखो सेम वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पे भी सेम वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, क्लियर है। यहाँ पे सेक थीटा की जगह साइन आ जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी और स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम। हमें प्रूव भी करके दिखानी है और स्टेट भी करके दिखानी है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ यहाँ पे, एक ट्राइंगल बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको। ये रहा आपके पास ट्राइंगल, ठीक है। इसमें हम करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम इस तरह से करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। यहाँ पे ई पॉइंट ले लो, यहाँ पे सी पॉइंट ले लो।
या एफ पॉइंट ले लो, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रूफ बेसिकली हमें ये करना है कि हमें प्रूफ करना है कि ए ई अपॉन में क्या होना चाहिए, ई बी होना चाहिए, इज इक्वल्स टू में ए एफ अपॉन में क्या होना चाहिए, एफ सी होना चाहिए, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सेम यहाँ से भी एक लाइन खींचो जो कि क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे एम पॉइंट ले लो और यहाँ पे क्या पॉइंट ले लो, एन पॉइंट ले लो, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर दो, इसी को भी ज्वाइन कर दो और बी एफ को भी क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अब लेते हैं हम यहाँ पे कुछ ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल मैम? पहला मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल ए ई एफ। कौन सा ट्राइंगल? ए ई एफ। इसका निकालते हैं एरिया। एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही होता है ना, हाँ। तो क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ क्या होता है बेटा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे ट्राइंगल में दो हाइट है। हाइट क्या होती है, जिस पर 90 डिग्री एंगल बनता है। तो यहाँ पे दो हाइट है। कौन कौन सी? एक तो एफ एम है और एक क्या है, ई एन है। तो हम दोनों ही ले क्या, एक एक करके लेते हैं, है ना, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सी वाली, एफ एम ले लो। कौन सी वाली ले लो, एफ एम, ठीक है। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगी, ए ई हो जाएगी। यस मैम, ए ई हो जाएगी। तो हाइट कितनी हो गई, एफ एम हो गई, ठीक है। पहले ये चीज निकला। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए ई एफ, ठीक है। इसको कर देते हैं बॉक्स में बंद, इसको कर दो बॉक्स में बंद। देखो भाई ये आपका निकल गया पहले का, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरे वाले का। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालेंगे, ए ई एफ निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अब की बार हाइट भी अलग आएगी, बेस भी अलग आएगी। क्या आएगी, अब की बार हाइट लेंगे ई एन, क्या लेंगे, ई एन, और बेस क्या लेंगे बेटा, ए एफ, ठीक है। इसको भी कर दो बॉक्स में बंद, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या करेंगे, अब लेते हैं हम दूसरा वाला ट्राइंगल। कौन सा, ए एफ बी। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ बी, ठीक है। वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। अब एक बात बताओ, देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ। ये जो ट्राइंगल है ना, ये हमारे पास कैसे ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। क्या ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है। या हम ऐसे ट्राइंगल भी ले सकते हैं। कौन सा वाला, बी एफ, ठीक है। बी एफ ई ट्राइंगल लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। बी एफ ई ट्राइंगल ले रही हूँ, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, ना यहाँ पे कोई बेस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई बेस हाइट नहीं है बेसिकली, क्योंकि अगर हाइट होती है तो बेस तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। तो ऐसे केस में ना ये हमारे पास एक बेसिकली थ्योरम होती है कि अगर मान लो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, और उस पर कोई हाइट गिर रही है। और ध्यान सुनो, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, उसकी लाइन आगे मतलब आगे एक्सटेंड हो रही है और उस पर अगर कोई हाइट गिर रही है तो हम कह देंगे वही उसकी हाइट हो जाएगी, और जो बेस होगी वो वही वाली क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। समझ आया, नहीं आया? देखो मैं समझाती हूँ। यहाँ पे हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, बी एफ ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा लिया, बी ई एफ। मुझे इसका एरिया निकालना है। मैंने क्या बोला, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इस पर कोई हाइट नहीं है, इस पर कोई हाइट नहीं है, लेकिन आगे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे क्या है, हाइट है, जो कि तुम्हारी क्या है, एफ एम है। क्या है, एफ एम है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वो हाइट बन जाती है, और ये वाली जो बन जाती है, जो आगे एक्सटेंड हो रही है लाइन, उससे पहले वाली क्या हो जाती है, बेस बन जाती है। मतलब हम कह देंगे बेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बी ही हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी इसमें, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लो ऐसी। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लोगे, ये वाला। कौन सा, ई एफ सी ट्राइंगल। ए ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ई एफ सी हो जाएगा। सेम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, आगे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे क्या हो रही है, हाइट बन रही है, जो कि तुम्हारी क्या है, ई एन है, और बेस तुम्हारी क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक। सी ए बोलो, एफ सी बोलो, मैं एफ सी लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर भी क्या लिखा है, एफ सी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे उसको हम क्या लिख देते हैं, बी ई लिख देते हैं। बी लिखा हुआ है, ई भी लिख देते हैं। इतनी बातें समझ आई? यस। इसको हमने पहला माना, इसको हमने दूसरा माना, ठीक है। इसको हमने तीसरा माना, इसको हमने क्या माना, चौथा माना, ठीक है। अब मैं करने वाली हूँ उनको डिवाइड। क्या करूँगी, डिवाइड। कैसे कैसे, देखो ए ई अपॉन में क्या चाहिए, बी चाहिए, ए ई अपॉन में ई भी चाहिए। ए ये रहा, ठीक है, ए ये रहा, ए भी ये रहा। मैं ले रही हूँ फर्स्ट और थर्ड को। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या ले रहे हैं, बी ई एफ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, बी ई एफ ले रहे हैं। ए ई एफ का एरिया ये रहा, हाफ इंटू में क्या है, ए ई है, क्या है, ए ई है, इंटू में क्या है बेटा, एफ एम है, अपॉन में हाफ इंटू में क्या है, एफ एम है, और इंटू में क्या है, ए बी है। बहुत ध्यान से सुनते रहो, देखो कैंसिल आउट हो रहा है कुछ चीज़ें।
एफ एम से क्या कट गया, एफ एम हाफ से हाफ कट गया, क्या बचा ए ई अपॉन में क्या बचा, ए बी बच गया। ठीक है, पहली चीज ये आ गई, ये किसका है, इसका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ को डिवाइड कर दो, सेकेंड और फोर्थ को डिवाइड करो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, ई एफ सी। ठीक है, ऊपर है हाफ इंटू में ई एन इंटू में क्या आ गया, ए एफ आ गया, अपॉन में हाफ इंटू में ई एन इंटू में क्या आ गया, एफ सी आ गया। ठीक है, यहाँ से भी देखो कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ से हाफ गया, ए एन से ए एन गया, यहाँ क्या बचा, ए एफ अपॉन में एफ सी बचा। ठीक है, यहाँ पे इसका एरिया आ गया। अब क्या होगा, अब करते हैं हम, देखो ए एफ ये रहा, ए एफ ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया, यहाँ पे ए एफ आएगा, क्या आएगा, ए ई एफ आएगा। ठीक है, वो दोनों तो सेम है, ऊपर वाले सेम है, बस हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए देखो ध्यान से, इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ऊपर वाले तो इक्वल है, हमें नीचे वाले को इक्वल करना है। अब नीचे वाले को कैसे इक्वल करते हैं, ये भी एक थ्योरम है। क्या कहती है कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो ट्राइंगल है जिनकी बेस सेम है, जिनकी बेस क्या है बेटा, सेम है। देखो बेस सेम है दोनों की। ठीक है, और ये सेम पैरेलल लाइंस पे क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान सुनो, दो ट्राइंगल है जिनकी सेम बेस है और वो दोनों सेम क्या कर रहे हैं, सेम बेस पैरेलल लाइंस पे बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका जो एरिया होता है वो इक्वल हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, बी ई एफ का किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो थ्योरम मैं अभी बता दूंगी कैसे लिखनी है। अब इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले भी इक्वल हो गए एरिया, नीचे बी वाला इक्वल हो गया। तो हम कह देंगे ए ई अपॉन में ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में किसके हो गया, एफ सी के हो गया। और ये हो चुका है आपका हैंस प्रूफ। क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूफ, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ करोगे, इस तरह से आपने लिखा। ठीक है, इस तरह से प्रूफ करके दिखाया। बस आपको ये लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, ये लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी है कि ट्राइंगल बी डी डी ई सी आर ऑन द सेम बेस। ठीक है, और वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दैट्स व्हाई इनका जो एरिया होता है वो इक्वल हो जाता है। क्लियर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सॉलिड है, इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, एक कोन है जो कि सरमाउंट हुआ हुआ है एक हेमिस्फीयर पे, इस तरह से कुछ। क्लियर, फिर आगे बोल रखा है कि जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, 7 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। हाइट जो है वो किसके इक्वल है, डायमीटर के। डायमीटर कैसे निकलेगा, रेडियस का डबल कर दो, मतलब क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बताना है। वॉल्यूम कैसे बताओगे दोनों सॉलिड का, बहुत ध्यान सुनो, इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस 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 वॉल्यूम ऑफ क्या कर दोगे, हेमिस्फीयर कर दोगे, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाने वाला है, सॉलिड आ जाने वाला है। इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकल रहा है क्या, निकाल लो। 1/3 भी कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, यहाँ बचा h, यहाँ बचा 2 और r। वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। देखो इस तरह से। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, इनमें वैल्यूज पुट करी और अप्रॉक्स इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा हो जाता है सेक्शन डी कंप्लीट। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका होने वाले है सेक्शन ई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।